हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ये हमारी यानी यूपी जीके का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है भौतिक विन्यास। इसके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपीएससी, उन सब की पीवाईक्यू है। इसमें एक सीरीज है यूपी जीके वाली। आप इसको प्लेलिस्ट के थ्रू पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो। देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है इस चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम क्या है? भौतिक विन्यास यानी फिजिकल ज्योग्राफी यूपी की। तो उस संदर्भ में आप पहले इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, बाउंड्री। तो शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? पहला प्रश्न है आपसे क्या पूछा है कि शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती है। तो किस राज्य से लगती है शामली की, एक बार आप मैप में देख लो तो और बढ़िया है, जैसे मैप से क्लियर हो जाएगा। तो शामली आपका इस तरफ है ना, हरियाणा की तरफ। किस तरफ? हरियाणा की तरफ। ऊपर यानी ऊपर कौन सा हिस्सा है आपका? एक हो गया नॉर्थ, देन नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो ये कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। कहाँ पर? शामली। तो शामली के साथ कौन शेयर करेगा? हरियाणा। तो हरियाणा के साथ और बाकी राज्य जैसे सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर अलीगढ़, मथुरा, ये भी सीमा शेयर करते हैं। देन अब आ जाओ, इसमें आप पढ़ लेना बेसिक, जैसे कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। अभी यानी क्वेश्चन था वही सेम। देन 6 जिलों से लगती है। टोटल कितने जिलों से लगती है? 6 जिलों से। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। देन इसमें और भी दे रखा है कि राजस्थान के साथ सीमा किन से लगती है। तो आगरा और मथुरा की राजस्थान के साथ। और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा किन से लगती है? दिल्ली से लगती है। इनको भी एक बार मैप में देख लो। ये रहा आपका दिल्ली, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर है। और फिर मथुरा, आगरा, ये किन से लग रही है? राजस्थान से। ठीक है, आगे बढ़े। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत की मानक यामोत्तर जो लाइन है वो कितने डिग्री से और प्लस किस जगह से गुजरती है, ये पूछा गया है आपको। कितने डिग्री से? तो प्रिंस कितने डिग्री से गुजरती है ये? यानी 82.5 डिग्री के आसपास से गुजरती है। कहाँ से? यूपी में किस जगह से? मिर्जापुर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये बताओ प्रिंस, ये मानक रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है या देशांतर रेखा होती है? हैं? कैसी रेखा होती है? यानी यामोत्तर रेखाओं को देशांतर लाइन बोलते हैं। तो देशांतर लाइनों को यानी टाइम लाइन होता है, तो देशांतर के जरिए होता है टाइम लाइन। ठीक है। तो देशांतर, देशांतर भारत में यानी 82 सही 1/2 या 82.5 डिग्री के बीच मानी गई है भारत में, जो मिर्जापुर यूपी में गुजरती है। अब बताओ, ये यूपी में जो मानक रेखा, या सॉरी, जो इंडिया में मानक रेखा गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऐसे ये 5 राज्य हैं जिनसे क्या गुजरती है? भारतीय मानक रेखा यानी समय मानक रेखा। इसमें आपके 2 राज्य जैसे कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनसे मानक रेखा यानी समय मानक रेखा प्लस कर्क रेखा भी गुजरती है? तो कौन से 2 राज्य हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, ट्राई करो इसको। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन सा करता है? यानी बुंदेलखंड वाला इलाका होगा वो मध्य प्रदेश के साथ में जाएगा। बुंदेलखंड वाला कौन सा जाएगा? जैसे महोबा है, चित्रकूट है, ये सब किसमें आएंगे? बुंदेलखंड वाले इलाके में आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार इमेज देख लो, ये रहा आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। देन इसमें जैसे आपका झांसी है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, और फिर लास्ट में इधर मिर्जापुर है। तो ये सब किससे? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। तो यूपी में सर्वाधिक जिले किससे सीमा शेयर करते हैं? मध्य प्रदेश से करते हैं। कुल कितने करते हैं? 11 करते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब 11 जिले कौन कौन से हैं? जैसे आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। ये किससे सीमा शेयर करते हैं? मध्य प्रदेश से सीमा शेयर करते हैं। ठीक है प्रिंस। अब देखो आगे पूछा है आपसे कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस
क्षेत्र में स्थित है? बिना उसके बताना आंसर देके आप। तो अभी बताया था ना कि महोबा, चित्रकूट वगैरह किस क्षेत्र में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुंदेलखंड, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बन जाते हैं। अब देख लो एक बार कि जो बुंदेलखंड वाला इलाका है तो उसमें क्या आता है? वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र होता है, उसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है ना, 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है ये। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ये बताना है आपको, कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो कौन सी गुफाएं, देखो पहले इसको अलग तरीके से आते हैं इस प्रश्न पर। देखो भीमबेटका हम स्ट्रीम पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। बाघ गुफाएं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। बादामी गुफाएं पढ़ते हैं। और जैसे इन दो यानी गुप्त गोदावरी है, इसको कहीं पढ़ते हैं? वैसे सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं। अब देखो जो भीमबेटका है और बाघ गुफाएं, ये एमपी में हम पढ़ते हैं जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाघ गुफाएं और भीमबेटका ये एमपी में पढ़ेंगे। और जो बादामी गुफाएं हैं, तो बे कहां पर? आप कर्नाटक की बादामी गुफाएं हो जाएंगी। तो ऐसे करके आप सोचोगे इस प्रश्न को, तो भी आप एलिमिनेट कर जाओगे कि डी ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। डी एक बार समझ लो, ये रामायण से जुड़ा हुआ स्थान है, यानी इस पर राम और लक्ष्मण इनकी कोई सभा वगैरह हुई थी, उनसे जुड़ा हुआ है ये गुप्त गोदावरी। तो गुप्त गोदावरी गुफाएं यूपी के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टान है, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है, जो भूमिगत गुफाओं में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और वाघ की गुफाएं कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और बादामी की गुफाएं कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। तो और यानी कि अब क्वेश्चन लगाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उल्टा चलो, रिवर्स में चलो, तो भी क्वेश्चन बन जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। ऐसे प्रश्न है ये कुछ कि याद कर लो, वही बढ़िया बेस्ट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्लस दक्षिणी उत्तर प्रदेश की कौन सी चोटी है? सोनाकर। जब इमेज के थ्रू ये करेंगे तो उसमें देख लेंगे कहां पर है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। देन यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोट। कहां पर है ये? सहारनपुर जिले में है। तो यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? अमसोट। यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोट है। लेकिन दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनाकर। और अमसोट है वो कहां पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग यानी कितना परसेंटेज भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो कितना घिरा हुआ है? लगभग 9% के आसपास। कितना? 9% के आसपास। इसमें यानी वन और प्लस वृक्ष क्षेत्र दोनों शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, एक सेपरेट नहीं बोला है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? देखो प्रश्न रिपीट आ गया, यूपी पीसीएस ईपीएस 2023 में पूछा गया है। बताओ इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? अमसोट, यानी ये यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है ये? सहारनपुर में, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों के एक हिस्सा है। ठीक है ना, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? देखो रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन, कितनी है? 7। तो 7 कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, माहो और हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये बुंदेलखंड विभाग के हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों में निर्मित है? तो बुंदेलखंड यानी ऐसा इलाका है जो इससे संबंधित है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें वर्षा वगैरह कम होती है, पठारी इलाका है, ज्यादातर वो प्रायद्वीप भारत के समतुल्य है। तो उसको बोलते हैं यानी प्राचीनतम चट्टान किस में है अपने इंडिया में? तो प्रायद्वीप भारत प्राचीन है। तो अगर वो प्राचीन का कोई हिस्सा होगा तो कैसा होगा? आद्य यानी प्राचीनतम शैलें होंगी, चट्टाने होंगी। तो किसका है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है बुंदेलखंड। ठीक है ना, एक बार और देख लो इसको। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा एमपी दोनों में होता है। इसका प्राचीन नाम कौन सा है? जैजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जैजाक भुक्ति। दूसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स इसमें? जनपद एक, यानी एक तरफ जनपद दे रखे हैं, एक तरफ उनका अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र दे रखा है, किस में ज्यादा जाता है? तो किस में ज्यादा जाता है? यानी सीतापुर वाला गलत ऑप्शन दे रखा है, बाकी ये ऑप्शन है देख लो एक बार। जैसे लखीमपुर खीरी है तो अधिकतम क्षेत्रफल है यहाँ पे, यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। ठीक है। और सोनभद्र क्या है? अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है सोनभद्र। दूसरी विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है, किन राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है फ्रेंड्स? सोनभद्र की, सोनभद्र कितने राज्यों से लगती है? इधर देखो, ये मैप है आपका। सोनभद्र कहाँ है? ये रहा। तो सोनभद्र ये रहा, तो एक तरफ आपका एमपी है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, दूसरी तरफ झारखंड है, तीसरी तरफ क्या है? बिहार है। तो कुल मिलाकर सोनभद्र की 4 राज्यों से सीमा लगती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से लगती है, याद रखना, ये अपवाद है। और यूपी का, यानी यूपी नहीं, भारत का जिला है जिसकी, ऐसा जिला है जिसकी 4 राज्यों से के साथ सीमा लगती है, तो सोनभद्र ही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र है। हापुड़ न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्राम के नाम से जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को पूर्व का ग्राम बोलते हैं? कन्नौज को। कन्नौज की बेसिक विशेषताएं समझ लो। वैसे कन्नौज जब हर्षवर्धन थे ना, तब उस समय ये राजधानी थी। इसी में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष भी आगे चल के चलता है हर्षवर्धन के बाद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष यानी अपनी उच्च सीमा पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र, अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र यानी परफ्यूम व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बेसिक फीचर्स हैं। यानी पहले हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, फिर हर्षवर्धन की डेथ वगैरह हो जाती है, तो इसके बाद यहाँ पर ही त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है। राष्ट्रकूट हो जाते हैं, पाल वंश हो जाता है, देन एक और वंश है, वो बताना है आपको कमेंट में कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किन तीन के बीच। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा हिस्सा है? अभी देखा था महुआ वगैरह बार बार आए थे, तो कौन सा हिस्सा है? महुआ। औरैया, चंदौली, एटा ये नहीं है इससे। और यानी बुंदेलखंड इलाके में कितने स्थित हैं जिले यूपी के? कितने? 7 जिले स्थित है ना बुंदेलखंड वाले इलाके में फ्रेंड्स। और बुंदेलखंड की सीमा लगती है तो किनके बीच? यानी बुंदेलखंड यूपी के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्व उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महुआ बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महुआ, चित्रकूट, कुल मिलाकर कितने जिले शामिल हैं? 7। आ जाओ, मैच करना है आपको। मैचिंग में सबसे पहले देखो आप नंगा पर्वत, यानी एक तरफ आपको हिमालय चोटियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ राज्यों के साथ मैच करना है। तो पहली नंगा पर्वत हम कहाँ पढ़े थे? नंगा पर्वत जब आपने ज्योग्राफी क्लास की होगी सेकंड, तो उसमें सेकंड क्लास की होगी तो जम्मू कश्मीर ने देखा था हमने नंगा पर्वत। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पर देखा था? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पर देखा था? सिक्किम में। तो यानी कि ए का 1 हो जाएगा और नंदा देवी का क्या हो जाएगा? 3। देन कंचनजंगा का क्या हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए का 1, बी का 3 और सी का 2। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद शामिल है, कन्ना शामिल है, मुजफ्फरनगर शामिल है, अलीगढ़ शामिल नहीं है। एनसीआर में यूपी के यानी 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। तथा राजस्थान में कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं एनसीआर से? भरतपुर और अलवर। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, याद करना है, भरतपुर और अलवर। किनसे? दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सीमा शेयर करते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में या निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो किस सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड इलाका? मध्य प्रदेश की तरफ आता था ना, अभी पढ़ा था। तो किसकी ओर आएगा? मध्य प्रदेश की सीमा की ओर आएगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा की ओर। 11 जिले सीमा शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के। पहला कौन सा? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? बलिया। बलिया हमने देखा था कि सबसे पूर्वी पॉइंट भी था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा था? बलिया था ना। बलिया जिला बिहार राज्य के साथ सीमा शेयर करता है। यानी यूपी यानी जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में सबसे ज्यादा जिलों या सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा शेयर करता है। 1 यूटी प्लस 8 स्टेट, टोटल कुल मिलाकर 9 यूटी प्लस राज्यों से सीमा शेयर करता है, जिनमें से 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। चाहो तो इमेज में देख लो एक और आप। ऊपर की ओर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देन इधर उत्तराखंड, दिल्ली, ये रहा आपका यूटी, राजस्थान, देन फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा शेयर करता है तो कौन सा करता है? नेपाल के साथ करता है। कितने जिले करते हैं नेपाल के साथ? 7 जिले करते हैं। ठीक है, याद करना है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखो अभी देखा था ऊपर, वही सेम क्वेश्चन है। कौन सा करता है? नेपाल करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के साथ कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नेपाल इनके साथ यानी नेपाल इनके साथ सीमा शेयर करता है, सातों के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा जिला है वो? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी कि यूपी के अंदर है, जो ना तो किसी दूसरे अदर राज्य से सीमा करता शेयर करता है, बस अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा शेयर करता है। तो कौन सा है? हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में कन्नौज, लखीमपुर खीरी और शाहजहानपुर, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। यानी जिलाओं के बीचों बीच में हरदोई जिला, वो ना तो किसी राज्य से ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है किसी देश के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एमपी के साथ शेयर नहीं होती है? तो कौन सा जिला है? अलीगढ़ जिला है। कौन सा? अलीगढ़, जिसकी सीमा एमपी के साथ शेयर नहीं होती है। क्या आगरा की सीमा एमपी से शेयर होती है फ्रेंड्स? होती है। आगरा की सीमा एमपी से शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो किसको सबसे ज्यादा राज्य यानी सॉरी एक कथन है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, यह सही है। अब बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तराखंड शामिल है,
मध्य प्रदेश शामिल है, झारखंड शामिल है, उड़ीसा शामिल नहीं है। उड़ीसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये साउथ का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर ये मान लेते हैं आपका उड़ीसा है तो यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा यूपी के पास उड़ीसा उड़ के, इसीलिए कौन सा नहीं होगा? उड़ीसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु का। किसका चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु का। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ जिससे याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।